4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बराबर आप खबरें सुन रहे हैं। क्या व्यवस्था रही है, कांग्रेस ने सम्मान दिया था, नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने स्थल चेंज कर दिया, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, और उधर नीतीश कुमार के आने जाने की सब खबरें बनती हैं। इस बीच पहली बात तो यह है दोस्तों कि मनमोहन सिंह का वो सम्मान कांग्रेस ने दिया नहीं दिया, या भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका जो आखिरी सफ़र था उसको किस प्रकार से टेलीकास्ट करा रहे हैं, उसमें से मोदी जी अमित शाह नज़र आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि जब दुनिया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिभा को पहचानती है और उनका जिक्र कर रही है, उनकी मृत्यु के समय, उनके दुनिया के जाने के समय, ऐसे समय में दरअसल उनके द्वारा किए गए कार्यों को, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किए गए हैं, उसको कोई झुठला नहीं सकता। ये बात दीगर है कि वो दूरदर्शन की कोई बात रही हो, कुछ कम दिखाया, कुछ ज़्यादा दिखाया, लेकिन मुझे आप एक बात ये बताइए, क्या मनमोहन सिंह के किए हुए कामों को कोई दरकिनार कर सकता है? देश को जिन हालातों से वो निकाल करके लाए थे PV नरसिम्हा राव की सरकार में, और एक ज़माने से उनका अगर किसी ने सम्मान कम किया या ज़्यादा किया वो एक अलग मसला है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को पॉलिश करने की ज़रूरत है, ना कि ये बताने की कि साहब इन लोगों ने सम्मान किया था और इन लोगों ने किया। हम सुन भी रहे हैं सब बातें। इस बीच एक शोर मचा हुआ है कि साहब बिहार के अंदर उथल पुथल हो रही है। वो नीतीश कुमार छींकते भी हैं, खबरें बन जाती हैं। मुझे तो अच्छा तब लगता कि बिहार के अंदर जो वहाँ के लोगों के हालात हैं उनका जीवन सुगम हो जाता। इसके लिए नीतीश कुमार को, मोदी जी को, या कांग्रेस की सरकार को, ये बहरहाल कोई भी हैं, तेजस्वी यादव को, उनसे कहा जाता, उनको कांग्रेचुलेट किया जाता। लेकिन दरअसल खबरें बिहार से वहाँ की तरक्की की तो बहुत कम आती हैं, वहाँ जो पलायन होता है उसकी तो बहुत कम आती हैं। खबरें ये आती हैं साहब नीतीश कुमार ने छींक दिया है। एक साहब थे, अभी वो इलेक्शन चल रहा था झारखंड में, वहाँ पर वो जो चंपई सोरेन थे दिल्ली आए थे, पता चला साहब चश्मा बनवाने आए। वो खबरें बन रही हैं, यूट्यूबर्स पागल हो गए, गोदी मीडिया के एंकर पागल हो गए। ये हो जाएगा। कहाँ है चंपई सोरेन? कोई नाम सुन रहा है क्या? आपका और मेरा समय जो ख़राब किया जाता है। बहरहाल इस बीच बुनियादी बातों की ज़रूरत है ज़रूर। मैं देख रहा था कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो विधानसभा में कुछ बतिया रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। आपको मैं 2-3 वीडियो दिखाऊँगा आज। अब उनका भी जिक्र संबल के मुताबिक था। उन्होंने कहा, मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ आपको, कि साहब जितने भी गैर धर्म के जो पर्व होते हैं उनको बहुत आसानी से मना लिया जाता है, लेकिन ऐसा हिंदुओं का पर्व क्यों होता है कि उसी में दिक्कत पैदा होती है। अब बताइए, विधानसभा या लोकसभा या ये तमाम विधायिकाएँ जो हैं, ये इसलिए हैं कि मैं इन बातों का जिक्र करूं कि 20 कुएं निकल आए संभल में से। आप मेरे घर की ज़मीन खोद दीजिए, वहाँ से भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। मतलब हम विधानसभाओं में इसलिए भेजे गए, लेकिन आप और मैं और हमारे में से जो बड़ी जमात है दर्शकों से मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो इन्हीं तरह की खबरों को देख करके खुश हो लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, नीतीश कुमार अगर यहाँ आते हैं दिल्ली तो खबर बनी हुई है। अरे वो आए हैं, किसी काम से आए होंगे, मगर बस उलट पलट हो जाएगी और उथल पुथल हो जाएगी। इसी तरह से विधानसभाओं में जब ये जिक्र चलने लगे, इसका मतलब हमारा और आपका मेयार नापा जा रहा है। दरअसल एक साहब ने कहा कि किसी ज़माने जब TV पे एक पागलपन चल रहा था, एक काले कपड़ों के अंदर एक लंबे बाल करके एक ज्योतिषी आता था, एक तांत्रिक आता था, और वो कहता था कि मैं इंसान को ज़िंदा कर दूंगा, तो उसके लिए घंटों हम लगे रहते थे। आरुषि हत्याकांड हुआ था, घंटों हम तो एक साहब से पूछा कि साहब आप इस तरह के प्रोग्राम कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी प्रोग्राम तभी तो बनाए जाते हैं जब ये देखते हैं, ये बेवकूफ़ अगर देखते हैं तो हम बनाते हैं। मार्केट में वही चीज़ तो प्रोडक्ट आता है जो बिकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो विधानसभाओं के अंदर बातें चल रही हैं और योगी आदित्यनाथ पर्व की बात कर रहे हैं, यात्राओं की बात कर रहे हैं, 20 कुएं के मिलने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप और मेरी ज़रूरत, हमारी जो फीडिंग हो रही है वो इसी की ज़रूरत है। यानी कि गोया कि हमें कोई काबिलियत की बातें, तरक्की की बातें, अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें, डॉलर कहाँ चला गया है, कितना ज़्यादा डॉलर ऊपर चला गया, रुपया कितना गया, इस बात से हमारा कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार इसी से है कि वो हमारे पर्व में, हिंदू पर्व में, मुस्लिम पर्व में, अरे यार छोड़ो पर्व की बात है। हर एक आदमी के अंदर अगर रोजी रोटी उसको मुहैया, तो उसका रोज़ाना पर्व है। और इसके जवाबात अगर आपको दिए जाएँ तो आप जवाब हैं कि उन यात्राओं के अंदर अगर मिसाल के तौर पे हुडलम बदमाश लोग तलवारें भांजते हैं, बल्लम चाकू लेके निकलते हैं और नारेबाजी करते हैं, तो फिर ये है वजह झगड़ों की। बाकी जगह झगड़े क्यों होंगे?
भाई मिसाल के तौर पे अगर ईद बकरीद या होली दिवाली मन रही है तो उसमें कोई तलवारें थोड़ी भांज रहा है, इसलिए नहीं होते। लेकिन इसका जवाब पहले तो आप योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको प्रोफेसर साहब के पास लेकर चलूंगा, उनका भी वीडियो मैंने लिया है, देखें आप वीडियो। पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दोसा मान्य न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है, उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो कि इस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। देख लिया आपने ये वीडियो। ये तो योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर इतना साफ बयान 77 वर्षों में भारत के किसी भी सदन में नहीं दिया गया। देखिए सदन में कोई हो हल्ला तमाशा नहीं है, विपक्ष को, अरे तो सदन इस काम के लिए है भाई, सदन इस काम के लिए है। अगर हल्ला नहीं हुआ, वो बेबाकी से बयान दे रहे हैं। अब आप देखिए दूसरा बयान भी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये संभल के बारे में निकल के आ रहा है कि संभल के बारे में आप सुन चुके, लेकिन एक संभल में नया काम ये हुआ है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने पर रोक लगी, तो मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं, पुलिस चौकियां तो हर जगह बननी चाहिए, लेकिन ये नया काम ढूंढ लेते हैं। इनसे पूछिए कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने सड़कें बनाई। अगर ये ना बता पाए तो इनसे पूछिए बेटियां सुरक्षित हो गई, माँ गंगा साफ हो गई। चलिए छोड़िए, इतना पूछ लीजिए प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया। आपको क्या लगता है? ये छोटा सा वीडियो चल रहा है जहाँ पर वो पुलिस वाले चौकी बना रहे हैं, लेकिन ये जो भी कोई लिख रहा है उसके बारे में जवाब ये है कि पुलिस चौकी बनाने से आपको दिक्कत क्या है जनाब? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनकी इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि वो पुलिस चौकी क्यों बना रहे हैं। लेकिन पुलिस चौकी तो अच्छी चीज़ है ना भाई, अगर उपद्रवी तुम्हारे ही पक्ष में है तो वो कंट्रोल हो जाएंगे, तो दिक्कत क्या है पुलिस चौकी बनने से? हाँ, उनकी इंटेंशन क्यों है कि इस समय वो तो अब हम भी जानते हैं। अब आगे लिखते हैं कि इतने स्कूल बनाए, हाँ इसका सवाल हम करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं बने, कितने अस्पताल बनाए, कितनी सड़कें बनाई। अगर ये ना बचाएं तो बेटियां सुरक्षित हो गई, तो बेटियां सुरक्षित नहीं थी क्या पहले? आप तो इसका मतलब उनकी बात को साबित कर रहे हैं। ये चीज़, एक चीज़ मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने इस बात का जवाब दिया है। आप वो देखिए, जब अब पुलिस का काम जनता की रक्षा करना नहीं बल्कि मंदिरों की सफाई करना है। मस्जिदों के सर्वे पर एक हिंदू प्रोफेयर लिख दिया इन्होंने। प्रोफेयर ने क्या कहा सुनिए आप, छोटा सा भी प्रोफेसर पूर्वानंद है, इनकी बात सुनिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अब आप मस्जिदों का सर्वेक्षण नहीं कर सकते, तो अब ये नया तरीका निकाला गया है। दो चीजें की जा रही हैं। हाँ, मंदिर मिल भी तो रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि देखो ये प्यार। हम सारे लोग जानते हैं, हम सारे लोगों के कस्बों में, शहरों में कोई पुराना मंदिर कहीं बंद पड़ा है, कोई नहीं जा रहा है, बस्ती वहां से किसी तरह से चली गई और मंदिर उपयोग में नहीं है, ऐसा हर जगह है। तो आप ऐसे हर जगह मंदिर निकाल सकते हैं। लेकिन जो आप उसको निकाल के ये कह रहे हैं, जो इशारा करना चाह रहे हैं कि वो क्यों बंद थे, तो वो लोगों के दिमाग में डिकोड होता है कि मुसलमानों के चलते बंद थे।
हालांकि उस बस्ती का रहने वाले भी बतलाता है कि नहीं नहीं हम ही ने बंद कर दिया था, हम ही नहीं जा रहे थे, पुजारी नहीं मिल रहा था वगैरह वगैरह। तो अब ये काम शासन ने ले लिया है कि वो पुजारी भी लाएगा, पुलिस उसकी सफाई कर रही है। तो अब पुलिस का काम कानून व्यवस्था की रक्षा करना नहीं है, मंदिर की सफाई करना है, मंदिर की खोज करना है। आपने ये बात पूरी सुन ली है, लेकिन अचानक मुझे नीचे कोई और बंदा आ गया है। ये विग लगाने लगा है ये पत्रकार। औरंगजेब के बाप दादा ज़मीन लेकर आए थे क्या? इसका काम ये हो गया है। इसका पत्रकार के सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ये एक्चुअली गोदी मीडिया के जो ये नफरती एंकर हैं, ये विग लगा करके आ जाते हैं और आकर के आपके अकलों पर विग लगाने की कोशिश करते हैं। ये 2-3 वीडियो मैंने आपको दिखाए ना दोस्तों। असल बात यह है कि हम किन बातों में, किन खबरों में उलझे हुए हैं। विधानसभा में अगर योगी आदित्यनाथ या लोकसभा में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इस प्रकार के बयान दे रहा है और उस पर हज़ारों फिट की फुटेज चल जाती है, हम और आप भी उसमें माथा पच्ची करने लगते हैं, तो जो हमारे असल मुद्दे हैं वो कहीं भूल जाते हैं। बात यह है दोस्तों कि असल मुद्दे सदनों के अंदर तो कुछ और होने चाहिए, लेकिन ये गोदी मीडिया का पत्रकार जिसका फोटो मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरह के बहुत लोग हैं। इतने मार्केट में बागड़ बिल्ले हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, वो आपके दिमाग को दूषित करते हैं। तो असल मुद्दों से कि डॉलर कहाँ पहुंच गया, रुपया कहाँ गिर गया, अर्थव्यवस्था के हाल क्या है, या मनमोहन सिंह की मृत्यु पर हम इस बात का गौर करें कि आखिर वो कौन सा दौर था कि इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को पलट कर रख दिया था, आपका और मेरा जीवन सुगम कर दिया था। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर एक मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना वरना सांप्रदायिकता फैला देंगे। हकीकत बात यही है, खाली वक्त में, खाली पेट में सांप्रदायिकता फैलती है। जब कारोबार चलते हैं तो एक दुकानदार को देखते हैं आप, नहीं, जब वो दुकान पे उसके ग्राहक होते हैं उसको खाना खाने की फुर्सत नहीं होती, तो संप्रदाय ये खाली बैठे हैं ना, डाटा इनको मिल गया है। और फिर विधानसभाओं से ऐसे बयान आ जाते हैं, उस पर हम जिक्र करते हैं बैठ करके, अरे रे 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 अरे बाबा, अरे औरंगजेब मर गया भाई, और बाबा भी खत्म, हड्डियां खत्म, उसके बच्चे खत्म। यार क्या मसला है ये? आपका और मेरा क्या मसला बन गया है? हमारे, मैंने कहा ना, वो तांत्रिक बना रहा था बेवकूफ़। ऐसे आज के टाइम में हम अब बेवकूफ़ बनते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आ गए, अरे दिल्ली आके क्या प्रधानमंत्री के ऑफिस में कब्जा थोड़ी ना कर लिया, आए होंगे किसी काम से, मनमोहन सिंह के उसमें आए होंगे। हाँ, कोई मुंह से बात निकाल ले तभी तो कोई बात करें। ज़रा सी करवट लेते हैं और फौरन खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं, और आप और मैं बड़े चाव से देखते हैं। अरे बिहार को इस नज़र से देखा जाए, देखिए बिहार, संबल और ये योगी, ये तमाम में मजमुआ बनाकर आपको बता रहा हूँ, ये टोटल दर्द है। 2-3 वीडियो, थोड़ा लंबा भी वीडियो हो गया है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, सुनिए आप, लंबे वीडियो देखने की आदत डालिए आप। ये बिहार के जिक्र इस बात के लिए आते हैं कि वहाँ पर पलायन रुक गया है, वहाँ के मजदूर भारत के अन्य हिस्सों में नहीं पाए जा रहे हैं, वहीं कारोबार मिल रहा है। ये ज़्यादा बेहतर था, ये ज़्यादा बेहतर था कि बिहार देता 1 रुपया है, लेता 7 रुपये है, अब कम हो गया है, इस बारे में ज़्यादा बेहतर था। लेकिन हमारे खबरों के मरकज़ कैसे हो गए और हम आप उलझे हुए भी हैं। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि ये योगी आदित्यनाथ का बयान हो या किसी नेता का बयान हो, ये हमारे विधान के मुताबिक, हमारे सदनों के अंदर जो जिन ज़रूरतों के मुताबिक भेजा गया उसके मुताबिक चल नहीं रहा है। हो सकता है मैं कोई क्या खबर देना चाहता था, मैं वो मैसेज आप पे कन्वे कर पाया हूँ, नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बहरहाल कमेंट्स करके बताइएगा बराए करम। मुझे भी हाजिर होता हूँ न किसी खबर के साथ। जय हिंद।